नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। डीएम ने किया कान्हा गौशाला का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। 7 तारीख से 21 नवंबर तक होगा एफएमडी का टीकाकरण, पशु चिकित्सा पदाधिकारी ने दी जानकारी। जनपद में एनसीसी कैंप का संचालन हुआ प्रारंभ और जिलाधिकारी ने किया धान क्रय केंद्र का निरीक्षण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज पीपरपाली स्थित कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया और ठंड से गोवंशों के बचाव के दृष्टिगत आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी ने पूरे विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गोपाष्टमी पर्व के अवसर पर गौ पूजन भी किया और फल, गुड़ तथा चना भी गोवंशों को खिलाया गया। निरीक्षण के दौरान गौशाला में 65 नर और 21 मादा गोवंश उपस्थित मिले। स्टॉक में पशुओं का चारा पर्याप्त मिला। जिलाधिकारी ने गोबर से कंपोस्ट खाद बनाने के लिए संयंत्र भी स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गौशाला से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का आर्थिक उपयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जिला पदाधिकारी ने गो पालन के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उन्होंने पशुपालकों से गोवंशों को निराश्रित नहीं छोड़ने एवं उनके उपयोग के लिए हरा चारा दान करने का अनुरोध किया। देवरिया के मुख्य पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पीएन सिंह ने बताया है कि खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम को लेकर एफएमडी यानी कि सीपी टीकाकरण का कार्यक्रम 7 नवंबर से 21 नवंबर तक शुरू होगा। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं का 100% टीकाकरण, 4 माह से कम आयु के पशुओं तथा 8 माह से अधिक गर्भित पशुओं को छोड़ते हुए 45 दिनों में जनपद में अभियान चलाकर टीकाकरण को पूरा किया जाएगा। जनपद के समस्त सम्मानित पशुपालकों और कृषकों को उन्होंने सूचित किया है कि अपने पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण कराकर इस योजना का लाभ लोग उठा सकते हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील सदर रुद्रपुर, भाटपार रानी एवं सलेमपुर में फसल अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में एक बैठक उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान पराली जलाने से होने वाले नुकसान पर विस्तार से चर्चा की गई तथा निर्देश दिया गया कि हार्वेस्टर मालिक फसल कटाई के दौरान हार्वेस्टर के साथ एसएमएस अनिवार्य रूप से लगाएंगे। यदि कहीं भी फसल कटाई के दौरान हार्वेस्टर बिना एसएमएस के पाई गई तो संबंधित थाने में हार्वेस्टर को सीज किया जाएगा और उनके मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्वयं के खर्च पर फसल अपशिष्ट प्रबंधन कृषि यंत्र नहीं लगा दिया जाता है तब तक हार्वेस्टर को नहीं छोड़ा जाएगा। जनपद के एनसीसी कैंप के कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल एके सिंह ने बताया कि देवरिया के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 49वीं उत्तर प्रदेश वाहिनी एनसीसी देवरिया के द्वारा वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन प्रारंभ हो चुका है। इस दौरान कैंप में देवरिया और आसपास के जिलों के लगभग 600 कैडेट प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं तथा यह कैंप आगामी 7 दिनों तक संचालित होगा। कैंप के दौरान एनसीसी कैडेट्स को मैप रीडिंग, ड्रिल, फायरिंग, फील्ड ड्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, वेपन ट्रेनिंग जैसे आर्मी विषयों के साथ एनवायरमेंट अवेयरनेस एवं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसे विषयों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा कैंप के दौरान आगामी एनसीसी बी और सी प्रमाण पत्र परीक्षाओं पर फोकस करते हुए एनसीसी कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। देवरिया के जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर योजना के लाभार्थियों को हैंड होल्डिंग सहायता उपलब्ध कराने के लिए रिसोर्स पर्सन नियुक्त किया जाना है। रिसोर्स पर्सन के लिए योग्यता के संबंध में उन्होंने बताया कि ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी और खाद्य इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रौद्योगिकी
तकनीकी उन्नयन और नए उत्पादों के विकास, गुणवत्ता आश्वासन और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के संबंध में परामर्शी सेवाएं प्रदान करने का 3 से 5 वर्ष का अनुभव जिसको होगा वो इसमें शामिल हो सकते हैं। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज खुखुंडू स्थित धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने क्रय केंद्र प्रभारी से व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की तथा क्रय केंद्र पर आने वाले हर किसान का धान अनिवार्य रूप से खरीदने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने पीसीएफ द्वारा संचालित सघन सहकारी समिति केंद्र खुखुंडू का औचक निरीक्षण किया और केंद्र पर नमी मापक यंत्र तथा विनोइंग फैन और इलेक्ट्रॉनिक कांटा सहित समस्त आवश्यक उपकरण को भी जांच पड़ताल किया। उन्होंने बताया कि किसी भी किसान को यदि क्रय केंद्र से संबंधित कोई शिकायतें हैं तो ये लोग टोल फ्री नंबर 1800-150-150 पर संपर्क कर सकते हैं। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में चेरो में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इसमें विद्यालय के प्राचार्य रजनीश कुमार त्रिपाठी द्वारा प्रशासनिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु विभिन्न प्रस्ताव विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के समक्ष रखा गया। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी ने विद्यालय में सोलर पैनल, जनरेटर और विद्यालय की रंगाई पुताई के कार्यों को प्राथमिकता के तौर पर कराने की बात कही। जिलाधिकारी ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय चेरो एक आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित हो और यहाँ के बच्चे दूसरे विद्यालयों के लिए आदर्श बने। इस योजना पर जल्द से जल्द काम की जाए। देवरिया में आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। डीएम ने किया कान्हा गौशाला का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। 7 तारीख से 21 नवंबर तक होगा एफएमडी का टीकाकरण, पशु चिकित्सा पदाधिकारी ने दी जानकारी। जनपद में एनसीसी कैंप का संचालन हुआ प्रारंभ और जिलाधिकारी ने किया धान क्रय केंद्र का निरीक्षण। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।